लीली एक बहादुर लड़की थी। वह हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। हर दिन वह कुछ नया खोजने के लिए तैयार रहती थी। लीली के पास एक प्यारी सी बिल्ली थी जिसका नाम व्हिस्कर्स था। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। व्हिस्कर्स को लीली के साथ एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वे दोनों मिलकर हर कोने की जांच करते थे। एक दिन लीली ने एक चमकती हुई नदी देखी। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। यह उसके घर के पीछे थी। व्हिस्कर्स देखो, लीली चिल्लाई। उसकी आंखों में चमक थी। नदी जादुई लग रही थी। यह चमक रही थी और उसमें से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। लीली को नदी की ओर एक खिंचाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे नदी उसे बुला रही हो। वह देखना चाहती थी कि उसके पार क्या है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उस नदी के पार क्या है, व्हिस्कर्स? लीली ने जोर से सोचा। व्हिस्कर्स ने पुर्र किया, जैसे वह भी जानना चाहता हो। ऐसा लग रहा था कि वह भी उत्सुक है। दोनों के दिलों में एक नई एडवेंचर की उम्मीद थी। लीली को पता था कि उसे एक्सप्लोर करना ही होगा। वो अपने कदमों को रोक नहीं सकती थी। और इसलिए लीली की उत्सुकता बढ़ गई, जिससे एक अनोखे एडवेंचर का मंच तैयार हुआ। उसकी आंखों में चमक और दिल में साहस था। नदी लीली को बुला रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे वह उसे अपने पास बुला रही हो। उसे आश्चर्य का अनुभव हुआ। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे वहां जाना चाहिए, व्हिस्कर्स, लीली ने घोषणा की। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रही थी। व्हिस्कर्स ने उसके पैर पर अपना सिर रगड़ा। ये जैसे उसकी सहमति का संकेत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मान गया हो। लीली को अपने साथी पर पूरा भरोसा था। लीली को पता था कि यह आसान नहीं होगा। जादुई जंगल में कई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। एक पुराना पुल नदी को पार करता था। यह पुल समय की मार झेल चुका था। यह पुराना और कमजोर लग रहा था। लीली डरी नहीं। उसके दिल में एक अजीब सा साहस था। वह बहादुर और जिज्ञासु थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके साहस को दर्शा रही थी। एडवेंचर के विचार ने उसे उत्साह से भर दिया। हर कदम पर उसे नई संभावनाएं दिख रही थीं। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ लीली ने अपने कदम आगे बढ़ाए। लीली ने चमकती नदी की पुकार का पालन करने का मन बना लिया। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। लीली ने अपने एडवेंचर की तैयारी करने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन रोमांचक और अविस्मरणीय होगी। उसने अपना बैग पैक किया। बैग में उसने सबसे पहले अपने जरूरी सामान रखे। अंदर उसने एक रसीला सेब रखा। यह सेब उसे ऊर्जा देगा जब वह थक जाएगी। उसने पानी की एक बोतल डाली। पानी की बोतल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लीली जानती थी कि हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। जंगल में पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास भी पैक किया। यह ग्लास उसे छोटे छोटे जीवों और पौधों को देखने में मदद करेगा। इससे उसे प्रकृति को ऑब्जर्व करने में मदद मिली। वह हर छोटे विवरण को देखना चाहती थी। अंत में लीली ने धीरे से व्हिस्कर्स को उठाया। व्हिस्कर्स उसका प्यारा साथी था। उसने उसे उसके खास बिल्ली के वाहक में डाल दिया। व्हिस्कर्स उत्साह से बोला। वह भी इस यात्रा के लिए उत्साहित था। वह यात्रा के लिए तैयार था। लीली और व्हिस्कर्स दोनों ही इस रोमांचक सफर के लिए तैयार थे। और सब कुछ तैयार होने के साथ लीली और व्हिस्कर्स उस एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार थे। वे जानते थे कि यह यात्रा उन्हें नए अनुभव और यादें देगी, जो चमकती नदी के पार उनका इंतजार कर रहा था। नदी के उस पार नए रहस्य और रोमांच उनका इंतजार कर रहे थे। लीली पुराने पुल के पास पहुंची। यह धीरे से चरमरा गया। आवाज ने मुझे नहीं डराया। उसने एक गहरी सांस ली और चलना शुरू कर दिया। म्याऊ। व्हिस्कर्स अपने वाहक से धीरे से बोला। हर कदम पर पुल थोड़ा हिलता था। लीली रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थी। नीचे नदी चमक रही थी। लीली को उत्साह का अनुभव हुआ। वह दूसरी तरफ पहुंचने ही वाली थी। आखिरकार लीली दूसरी तरफ पहुंची। यह एक जंगल था, लेकिन यह जंगल अलग था। पेड़ चमक रहे थे। हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हुए थे। लीली विस्मय से देखती रही। एक छोटी सी गिलहरी ने उसका अभिवादन किया। नमस्ते, मेरा नाम नट्टी है। हमारे जादुई जंगल में आपका स्वागत है। लीली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गिलहरी बात कर सकती थी। लीली ने पूरा दिन जादुई जंगल में बिताया। वह कई जीवों से मिली। वहां बुद्धिमान उल्लू ओलिवर था। वह फेलिक्स लोमड़ी के साथ खेली। डैजल हिरण ने उसे एक छिपा हुआ बगीचा दिखाया। मुझे बहुत मजा आया।
मैं फिर से आने और घूमने का इंतजार नहीं कर सकती। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लिली के जाने का समय हो गया। लिली पुल पार कर गई। उसका दिल खुशी और एक जादुई दिन की यादों से भर गया।